दो 8 18 और 32 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का ट्रिक क्या है। इसे कक्षा के रूप में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। जैसे आपने फ्रांसियम का देख रहे हैं 87 का 2 8 18 32 तो ठीक, लेकिन यहाँ पे 18 8 उल्टा घटने लगा। ये कैसे लिखा जाता है? आप छोटा मोटा तो आप अपना जानते हैं बनाना। जैसे सोडियम का 11 होता है इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु संख्या है, लेकिन इलेक्ट्रॉन संख्या परमाणु संख्या सब बराबर होते हैं। सोडियम तो आप क्या लिखते हैं 2, कैसे लिखते हैं यहाँ पे जानेंगे। मान लीजिए पहला कक्षा में कितना भरना जरूरी है 2, तो 11 में से 2 भर दिया। चलिए 2 भर दिया, कितना बचा अब 9 बचा। ठीक, दूसरे कक्षा में कितना भरना चाहिए 8। क्या 9 में से 8 निकल सकता है? हाँ, 1 बचेगा। 8 निकल सकता है तो यहाँ पे 8 भर देंगे। अब कितना बचा 1। ठीक, अब आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा और हमें तीसरे कक्षा में कितना भरना है 18। क्या 1 से 18 निकलेगा? कभी नहीं। तो अब थोड़ा उल्टा आते हैं। उल्टा का मतलब क्या 8 निकलेगा? 18 नहीं निकलेगा, छोड़ दीजिए। उल्टा आइए पीछे, क्या 8 निकलेगा? तो आंसर है नहीं। फिर पीछे ये 2 निकलेगा? नहीं। 2 की बात ही नहीं होती, 8 ही तक बात होती है। तो 2 बचे या 8 से जितना कम बचता है ना, चुपचाप लिख देते हैं 8 से जितना कम बचता है। यहाँ पे लिख देंगे 1। ये ऐसा नहीं कि 2 निकलेगा तो 2 भर देंगे, नहीं, ये वाला ध्यान नहीं। 8 से जितना कम बचेगा 7 6 5 सब भर देंगे यहाँ पे। उसी तरह कैल्शियम का देख लीजिए, कैल्शियम का होता है 20। हाँ, तो हम लोग देखते हैं 20 कैसे भरेंगे। 20 में से 2 निकल गया। चलिए कितना बचा 18। क्या 8 निकलेगा? हाँ, 8 भर दिया। अब कितना बचा 10। क्या 10 में से 18 निकलेगा तीसरे कक्षा के लिए? तो नहीं, आंसर है। क्या 8 निकलेगा? हाँ, 8 निकलेगा। यहाँ पे 8 भर देंगे। अब कितना बचा 2। तो क्या 2 में से 8 निकलेगा? अब जितना बचता है 8 से जितना भी कम बचता है चुपचाप यहाँ पे भर देते हैं। इस विन्यास से क्या क्या फायदा होता है आपको कि अंतिम इलेक्ट्रॉन का पता चलता है कि लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और ये भी पता चलता है कि किस आवर्त का ये तत्व है। जैसे ये किस आवर्त का है 1 2 3 तीसरे आवर्त का, ये 1 2 3 4 ये चौथे आवर्त का है। ये किस आवर्त का है 1 2 3 4 5 6 7 सातवें आवर्त का है। कक्षा संख्या का भी पता चल जाता है कितनी कक्षाएं। वर्ग संख्या भी पता चलता है। अगर एस ब्लॉक का है तो वर्ग 1 पी ब्लॉक और ये वर्ग 2 का है। पी के लिए थोड़ा अलग नियम 10+1 10+ का नियम है ना। अभी मैं इसका लिखना सिखाऊंगा, थोड़ा आपको सिखा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। अब मान लीजिए क्लोरीन 17 का लेता हूँ मैं। तो क्लोरीन 17 में 2 भर दीजिए। कितना बचा 15 बचा। 15 में से 8 निकलेगा? हाँ। अब कितना बचा 17 में से हमने 2 निकाल दिया, 15 बचा। 15 में से हमने 8 निकाल दिया, कितना बचा 8 7 15, हाँ 7 बचा। अब 7 बचा तो चुपचाप यहाँ पे भर देंगे। उसमें से 18 का इंतजार नहीं करेंगे ना 8 का, ना 8 निकालने के फेरा मरेंगे ना 18। 8 से जितना कम बचेगा भर देंगे। ठीक, 21 आवर्त का है 1 2 3 तीसरे आवर्त का, 3 कक्षाएं हैं यानी तीसरे आवर्त का। किस वर्ग का है 10 + 7 बराबर 17 वर्ग का है हैलोजन। ये भी पता चल जाता है इसे। ठीक, और भी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए क्लियरली आपको शायद क्लियर हो ही गया इतना तक, और थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए सीजियम का लेते हैं, सीजियम 35। यहाँ पे मैं पहले सीजियम का 55 होता है, सीजियम 55 उसका लेता हूँ। तो क्या करेंगे 2 निकल गया, कितना बचा तो 55 में से 2 निकल गया 53 बचा। 8 निकाल देते हैं, 8 निकल जाएगा आसानी से। अब कितना बचा 13 में से 8 गया 8 4 नहीं 13 में से 8 गया ना तो 5 बचेगा। आइए 4। अब 18 निकल जाएगा, हाँ 45 में से 18 निकल जाएगा। तीसरे कक्षा में 18 भरते हैं ना। अब कितना बचा 15 में से 8 गया 8 7 15, 3 में से 1 गया 2,
क्या 27 में से 32 निकल पाएगा? चौथे कक्षा में 32 भरा जाता है, तो आंसर नहीं। अब उल्टा आइए, तब उल्टा का मतलब पीछे आइए। क्या 18 निकलेगा? हाँ, 32 निकलेगा तो 18 निकल जाएगा। हाँ, तो 18 भर देंगे। कितना बचा? 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया तो 9 बचा ना। आइए, कहानी खत्म, 0। क्या 9 में से आगे 32 के आगे और भी 32 निकलेगा? या उतना बात नहीं करेंगे। 9 में से क्या निकल सकता है? 8 निकल सकता है ना, तो 8 निकाल देंगे। अब कितना बचा? 1। जो बचा उसको भर देंगे यहाँ पे। हो गया क्लियर? समझ में आया? फ्रांसीसी का भी उसी तरह आपको समझा देता हूँ कि भाई ठीक है, लिख लिख के ही समझा देते हैं। वैसे आप कल्पना भी कर सकते हैं कि 2, 8, 18, 32 तो आराम से भर जाएगा। 32 तक कितना होता है इलेक्ट्रॉन, गिन लीजिए। तो 8 2 10, 18 में का 10 20, ये इसका 30, और ये 8 2 मिलाओगे तो आपको 60 मिलेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक जोड़ोगे तो 60 इलेक्ट्रॉन। चलिए, इसमें से हमने 60 इलेक्ट्रॉन 32 तक भर दिए। अब कितना बचेगा? तो मेरे 32 27 बचेगा। 27 में से 18 निकल सकता है? हाँ, 18 भर दिया। अब कितना बचा? वही 9 बचा। क्या 9 में से 8 निकलेगा? हाँ, भर दिया। अब जो बचा उसको लास्ट में भर दिया। तरीका यही है, इस तरह घटा घटा के भरा जाता है। आपको यही ध्यान देना है कि जब अधिक नहीं निकल रहा है तो उससे पीछे कम निकल रहा है कि नहीं। 8 तक ध्यान देना है। 8 से जितना भी कम बचेगा भर देंगे। तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपको मैं पूरा डिटेल में सबका निकाल दूँ, एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का। समझ लीजिए। मान लीजिए कक्षा के रूप में ये परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। कक्षा में प्रत्येक पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, 18, 32 हिसाब से भरा जाता है। आगे भी भरने का नियम है 2n² पे। फिर यह परमाणु की संरचना, यह परमाणु का ग्राफ है। ये नील्स बोर ने इसे दिया था, 2 8 18 का नियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जेट परमाणु संख्या को बताता है। ये इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है। एस ब्लॉक के लिए मैंने निकाल दिया यहाँ पे। हलीना करे रब से फरियाद, है ना, हाय लीना, ऐसे भी बना लीजिए कुछ भी। लेकिन देखिए, हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए पहले कक्षा में केवल एक भरता है। ठीक, समझ में आ रहा है? और 2 तो होता नहीं। लिथियम का 3 होता है तो 2 निकल जाएगा। हाँ, पहले कक्षा में 2 निकल जाएगा, जो बचा उसको भर देंगे। सोडियम का 11 होता है तो 2 8 1, 2 निकलेगा, 8 फिर 9 बचेगा। 9 में से 8 निकलेगा, फिर 1। 19 पोटेशियम का होता है तो 2 8 8 1। आप भरना तो सीख गए हैं। इसमें हम कॉमन क्या देख रहे हैं कि सभी के लास्ट में 1 1 1 आ रहा है। ठीक, सभी के लास्ट में। पोटेशियम का, रुबिडियम का देखिए 2 8 18 8 1, यानी पहले बढ़ रहा है फिर घटने लग रहा है। सीजियम 55 का देख लीजिए 2 8 18 18 8 1। फ्रांसियम 2 8 18 18 32 18 8 1। तो क्या पता चल रहा है कि सभी के लास्ट में 1 है, यानी ये सभी वर्ग 1 के तत्व है। ये भी जानकारी मिल जाता है इसके चलते। बहुत ज़्यादा फायदा वाली चीज़ है ये, इसलिए इसको क्लियर कर लीजिएगा। यही ट्रिक है। फिर बेरियम का देखिए, सभी के लास्ट में 2 2 2 बच रहा है। लिखने का तरीका आप जान के चुके हैं। तो ये इससे क्या पता चलता है कि ये वर्ग 2 का है। केवल एस ब्लॉक के लिए, अन्य ब्लॉक के लिए नहीं। अन्य ब्लॉक पे ये नियम नहीं लागू होता। वो सब ट्रिक मैं आगे बता दूंगा आपको। अगर आपको ज़रूरी होगा तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अब देखिए, इसे परमाणु वर्ग संख्या पता चल गया, और आवर्त संख्या भी पता चल गया, और किस आवर्त में ये भी पता चल गया। अब आगे पी ब्लॉक का आपको दिखाता हूँ। ठीक, पी ब्लॉक का देखिए। पी ब्लॉक में बोरॉन है 5 है तो 2 और 3 भर दिए। एल्युमिनियम है तो 2 8 3 भर दिए। सभी के लास्ट में 3 बच रहा है। और भी होते हैं, लेकिन मैंने मेन तत्वों का लिख दिया, जो ज़्यादातर एग्जाम में लड़ने की संभावना इन्हीं से होती है। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं, तो जो इनसे पूछे जाते हैं उन्हीं को लिखा है मैंने। ठीक, तो 13 वर्ग 13 का तत्व है, क्योंकि इसके लास्ट में 3 3 बच रहा है तो वर्ग 3 नहीं बोलेंगे, 10 प्लस हिसाब से चलता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वर्ग संख्या चलता है वो 10 प्लस के हिसाब से चलता है। 10 प्लस 3 करेंगे 13, 10 प्लस 4 करेंगे 14। सभी के लास्ट में 4 बच रहा है ना, तो 14। कार्बन का 2 4, सिलिकॉन का 2 8 4, पर जर्मेनियम का ऐसे आप खुद समझ चुके हैं कैसे लिखना है। इसमें क्या ज़्यादा समझा के टाइम पास करना, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये सभी मेन तत्वों का मैंने लिख दिया ताकि एग्जाम्स में आपको फ़ायदा करे।
नाइट्रोजन का 7 होता है 2,5, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये वर्ग 15 के तत्व हैं। इनमें 6 बचता है, ऑक्सीजन में, सल्फर में ये वर्ग 16 के हो जाते, 10 + 6 वर्ग 17। वर्ग 18 में देखिए, वर्ग 17 के सभी के तत्वों में लास्ट में 7 बचेगा। वर्ग 18 में सभी में 8 बचेगा, लेकिन हीलियम में अपवाद है, इसमें केवल 2 ही होता है, क्योंकि इसका कक्षा पूरा भरा होता है 2 ही पर, इसलिए ये गैस है। इसमें सभी में लास्ट पूरा हो जाता है, लास्ट वाला 8 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये भी गैस है। ठीक, क्लियर। अब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में थोड़ा सा समस्या होता है, वो क्या है मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। अभी डी ब्लॉक की क्या समस्या है कि डी और एफ ब्लॉक दोनों के तत्वों में बोर-वरी सिद्धांत के अनुसार कक्षा के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कक्षा के रूप में यानी 2, 8, 18 के रूप में सही नहीं भरते, सही तरीके से गड़बड़ हो जाता है। जैसे 2, 8, 18 के नियम से हम समझा रहे हैं ना, तो गड़बड़ होने लगता है। इनमें अफबाऊ नियम काम करता है। ठीक, जो 11 क्लास में पढ़ना है। तो कक्षा के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF के रूप में भरा जाता है इसमें अफबाऊ सिद्धांत से। उदाहरण में देख लीजिए, जैसे हमने क्रोमियम 24 ले लिया, ये डी ब्लॉक का तत्व है। अब 2, 8, 18 के हिसाब से नहीं भरेंगे। 2, 8, 8 ऐसा नहीं कि 14 है, 13 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 में से 8 भर दिए, फिर आगे 8, इस तरह नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे उस तरह करेंगे तो कक्षा संख्या गड़बड़ा जाएगा। 4 कक्षा के बजाय 5 कक्षाएं भर जाएंगी, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये 13 भरा, कैसे भरा, तो वही पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 3 3 3 जहाँ लिखा है वो तीसरा कक्षा है, तो 5 6 5 11 2 13 इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहरी चौथे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। ये कैसे भरा जाता है, आप अगर 11 क्लास पढ़े तो जानते होंगे कि अस्थाई करने के लिए इसको 5 कर दिया जाता है, इसको 1 कर दिया जाता है। ठीक, और जो नीचे क्लास के हैं 10 क्लास के हैं उनको टेंशन नहीं लेना, वो अपने ये वाला समझ लें कि लास्ट में इसका 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसको काम आएगा। ठीक, लोहा का अंतिम इलेक्ट्रॉन 2 होता है, लेकिन जरूर नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन भी त्यागता है इसमें से, 14 वाले में से। कैसे 14 लिए तो देख लीजिए, तीसरे कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 2 8 6 14 इलेक्ट्रॉन, बाहरी चौथे कक्षा में 2। ये जो आगे लिखा रहता है ना, वो कक्षा की संख्या बताता है। फिर कॉपर का देख लीजिए, कॉपर का 2 8 18 1, ये कुछ का बैठ जाता है, अफबाऊ के नहीं, बोर-वरी सिद्धांत के अनुसार, नील्स बोर के अनुसार बैठ जाता है किसी में। लास्ट में 18 निकलेगा, 19 में से 18 निकलेगा, 1 बच जाएगा। तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन 1 होता है, कितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 1। इस तरह जिंक का 30 होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अब कॉपर हमेशा 1 ही नहीं त्यागता, 2 भी त्याग सकता है। ठीक, Ag सिल्वर चांदी, इसके भी लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लियर, समझ में आ गया। तो और भी इसी तरह की वीडियो जानने के लिए कमेंट कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।